बड़ाई साहब, जाहिर है एक तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद फैसले आना शुरू हो गए हैं 9 मई के मुकदमात में, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत की तरफ जा रही है। मगर अब गौहर खान साहब कह रहे हैं 5 अगस्त को एक दिन का एहतजाज होगा, मगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसका इजलास होता है, उनका एलामिया सामने आता है। पाकिस्तान की तारीख आपने देखी है किस तरीके से अचानक से तहरीकें जन्म लेती हैं और फिर वो हुकूमतों के लिए या रजीम के लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं। वो माहौल आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, या अभी वो माहौल नहीं दिख रहा है? जी, अभी तो माहौल नहीं दिख रहा, क्योंकि जंग से ताज़ा हम फतेह याब हुए हैं और एक इस वक्त एक फैक्टर जो है फील गुड का वो चल रहा है। लेकिन जो हमेशा पाकिस्तान की तहरीकें देखने का मुख्तलिफ एंगल है मेरे ख़्याल में, जब पाकिस्तान के अंदर मुआशी तंगी हुई है ज़्यादा, तब तक तहरीकें जो हैं वो ज़ोर से चली हैं। तो अगर तो पाकिस्तान की मईशत ठीक ना हुई तो फिर तो डेफिनेटली कोई ना कोई सियासी वजह ना भी हुई तो मुआशी वजह से भी तहरीकें चल जाती हैं। और आपको वो सिमत नज़र आती है कि कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहा है मामला कि मुआशी मसाइल की वजह से एक सियासी तहरीक जन्म ले ले? जी, इस बजट ने बहुत मायूस किया है। कोई ग्रोथ नहीं है, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मुस्तकबिल की होप नहीं है, जो शरह सूद है उसमें कमी नहीं है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं इस बजट के अंदर, मासवाए इसके कि जो स्टेबिलिटी है जो इस वक्त कायम है वो तो मौजूद है, लेकिन आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं होप के, वो नहीं दिए गए। मगर मौजूदा सूरत हाल में अब ज़ाहिर इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और वो बहुत एक मकबूल लीडर हैं, उनकी जमात को वोट भी मिला। उनके 2 साल जेल में होना, 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल होना, पार्टी आपको लगता है मोबिलाइज कर पाएगी अगस्त के महीने में ही लोगों को, या उसके आसार आपको इस वक्त ग्राउंड पर नहीं नज़र आ रहे? देखिए, मैं काफ़ी अरसे से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनकी स्ट्रीट पावर नहीं है, उनकी वोट पावर है। अभी भी वोट पावर बरकरार है, लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है। उसकी वजह वीक ऑर्गेनाइजेशन, वीक कनेक्शन विद द लीडरशिप एंड नंबर 3 दबाव। जो माजी में जिस तरह का दबाव रहा है उसने सप्रेस कर दिया है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीट पावर है। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं जो मोटिवेट करे। मसलन पंजाब के अंदर एक टोटल कन्फ्यूजन है। आलिया हमज़ा साहबा पंजाब की इंचार्ज हैं, पहले हमाद अज़हर साहब थे, हमाद अज़हर साहब पता नहीं अब कहाँ हैं। आलिया हमज़ा साहबा शायद कहीं एक्टिव हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनका ऑर्गेनाइजेशन पर कोई होल्ड है। और जो वफाकी या इनकी मरकज़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आलिया हमज़ा साहबा से इख्तलाफ चल रहा है। तो जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट करके और उसको ऑर्गेनाइज़ करके किसी भी चीज़ को बनाती हैं, किसी तहरीक को, वो तो है नहीं। तो जब तक वो नहीं हो तो इंडिविजुअल तो आ जाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, कहीं ना कहीं से 2-4, लेकिन जिस तरह से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, वो है नहीं। वो सिर्फ केपी के अंदर हमें नज़र आती है, और उसकी वजह भी वहाँ की गवर्नमेंट है और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दी MNAs एंड MPs है, लेकिन बाकी सूबों में हमें ये नज़र नहीं आ रही। और फिर दूसरी तरफ जो ज़ाहिर है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं और काफ़ी टाइम से अच्छे हैं, वो आपको अच्छे ही नज़र आ रहे हैं, या वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी गुंजाइश है जैसे 2020-21 में जब अपोजिशन को, PDM को गुंजाइश नज़र आई तो उन्होंने कार्रवाई डाली और उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई? ऐसी कोई गुंजाइश नज़र आती है? नहीं, ऐसी तो कोई गुंजाइश नहीं है कि कल को कोई हुकूमत तब्दीली की तरफ जाया जाए। एक दूसरे से शिकायत हैं, मसलन जो गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट से भी उन्हें कुछ शिकायत हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी हैं, जो वफाकी हुकूमत है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि उनकी वजह से कोई दरमियान में आके हुकूमतों को ख़त्म कर दे या कोई थ्रेट कर दे या तीसरी ताकत की गुंजाइश फ़िलहाल पैदा हो जाए। जब तक ये सिस्टम उस वक़्त तक कायम रहेगा जब तक कि PTI का थ्रेट
मौजूद रहेगा जब तक इमरान खान के मसले का कोई ऐसा हल नहीं निकलता जिस पे गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए। अभी तक कोई ऐसा हल नहीं निकला, इसलिए ये हुकूमत फ़िलहाल चलती रहेगी। मतलब जो फिर वो जो थ्रेट है और जो थ्रेट का परसेप्शन है उसमें ज़ाहिर एक तरफ अलीमा खान साहिबा कभी बयान देती हैं कि बताएं इस्टेब्लिशमेंट हमसे क्या चाहती है, चाहिए क्या बताइए। आज सलमान कमराजा साहब कहते हैं कि हम फैसला साजों से इल्तिजा करते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखून लो, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। मगर जब इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल की बात हो या फिर इमरान खान साहब की किसी पेशी में सहाफ़ियों के सामने बात हो तो वो बहुत सख्त मौक़िफ़ देते हैं अस्करी क़यादत के हवाले से। आपको लग रहा है ये स्ट्रैटजी एक ऐसी स्ट्रैटजी है जो काम कर सकती है आगे जाके, क्योंकि माजी करीब में उसने काम नहीं किया? जी, मुझे नहीं लगता कि आप एक तरफ सोशल मीडिया के ज़रिए हमला करें एस्टेब्लिशमेंट पर, आर्मी चीफ पर, प्राइम मिनिस्टर पर, और दूसरी तरफ उसकी वजह यह है कि सब लोग ये समझते हैं कि पीटीआई का हथियार ही सोशल मीडिया है। और तो जब इमरान खान के साथी या इमरान खान का सोशल मीडिया जब दूसरों को टारगेट करता है तो उनको तो कुछ नुकसान नहीं होता, जो बाहर बैठे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो नुकसान तो इमरान खान को होता है। और इमरान खान ने इसको रोकना है, जो नहीं वो रोकते। तो उनका ये ख्याल है कि एक तरफ दबाव रखूं और दूसरी तरफ मुसालित हो जाए। इस दफ़ा ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मतलब तो फिर अगेन जो तारीख आपने देखी उसको देखते हुए क्या करना चाहिए इमरान खान साहब को इस वक्त कि उनके मामलात बेहतर हों, हुकूमत के मामलात बिगड़ जाएं? बहुत बेहतरीन रास्ता है कि लचक दिखाएं। उनकी पार्लियामेंट के बैठ के अंदर मसलन बजट था, बजट के अंदर बहुत अच्छा मौका था कि तकरीरें होती बजट के बारे में, उसकी गलतियां बताया जाता कि इसके अंदर ना ग्रोथ है, ना इसके अंदर ये है, ना वो है, वो सारा कुछ एक्सप्लॉइट होता। पंजाब गवर्नमेंट की गलतियां बताते, सिंध गवर्नमेंट की गलतियां बताते, और एक राय आमा पाकिस्तान के अंदर ऐसी बिल्ड करते कि जिससे मौजूदा हुकूमत की गलतियों का पता चलता और अपनी स्पेस बनाते जाते कि भाई हम पार्लियामान में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हम इनसे बेहतर काम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमेशा लचक दिखाई जाती है, वो लचक नहीं दिखाई जा रही, और ये समझा जा रहा है कि हमारी गालियाँ या हमारा दबाव हुकूमत की तोपों को ठंडा कर देगा। लेकिन ऐसा जादू में तो हो सकता है, ऐसा तख़य्युल में तो हो सकता है, अमल में जद्दोजहद से ही ये मुमकिन है।